हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है। सिंपल है, जब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 = 9। सो अगेन हमें सेम वेरिएबल को एक साइड करना है। सो यहाँ पे नंबर को एक साइड करेंगे। 2x = 9, ये +1 जाके यहाँ -1 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 को डिवाइड कर देगा 2, आंसर इज 4। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 - 6a = -3। तो 15 माइनस ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 = ये माइनस यहाँ जाएगा तो 6a हो जाएगा। 15 + 3 18 = 6a। a की वैल्यू निकालने के लिए 18 को जो है 6 डिवाइड करेगा, आंसर हो जाएगा 3। राइट। क्वेश्चन नंबर सी है 3d - 4d + 8d = 28। राइट। सो देखो यहाँ पे तो कुछ भी एक साइड नहीं करना, सारा एक साइड ऑलरेडी है। देखो 3d - 4d, तो ऐसे क्या किया करो, इनको और इनको प्लस कर लो क्योंकि ये दोनों प्लस में है। 3 + 8 11 हो गया। 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 7। 7d = 28। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 को डिवाइड करेगा 7, आंसर हो जाएगा 4। राइट। अच्छा समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए बहुत फास्ट में चल रही हूँ मैं। 0.2525c + 5 = 0.5c - 2.5। राइट। सो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो c है इसके पास और यहाँ भी c है, तो पहले इनको एक साइड कर लो। 0.25c - 0.5c = -2.5। ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। राइट। अब जब यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो आप ध्यान से फोकस करो इस पे। 0.25 में से अगर हम, बड़ा कौन सा है, बड़ा तो यही लग रहा है क्योंकि ये 50 है और ये उसमें 225 है। सो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में आएगा, -25c आएगा क्योंकि ये बिगर है। अगर यहाँ पे हम देखें माइनस और माइनस मिलके प्लस होते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो दोनों को प्लस करोगे तो 5 + 2 7.5 हो जाएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बड़ा नंबर है 5। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें -7.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 20, सॉरी यहाँ पे 25 है ना, -25 से। अब जब आप डिवाइड करोगे तो देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, मैं इसको समझाती हूँ आपको डिवाइड कैसे होगा। यहाँ पे जो है पॉइंट इसके बाद है, तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दो किसका, 1 0 का, है ना। पॉइंट के बाद 1 0 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 0 का और इस पॉइंट को रिमूव कर दो। अब आसानी हो जाएगी। अब कैसे आसानी होगी, सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर दो, -7500 हो गया, यहाँ पे 250 हो गया। चाहते तो वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको सहूलियत के लिए आपकी आसानी के लिए समझा दिया। अब इस 0 से 0 डिवाइड कर दो, 25 3 होता है 75, तो यहाँ पे 30 हो गया, -30 आंसर हो जाएगा। आई गेस -30 ही होगा। एक चीज़ यहाँ पे भी माइनस था ना, तो इसलिए माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, तो यहाँ माइनस बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए 30 होगा आंसर। समझ में आया। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ई -7a - 4 = 40। पहले ब्रैकेट को रिमूव करो। रिमूव करने के लिए 7a × -7a माइनस इंटू माइनस प्लस 28 = 14। राइट। -7a = 14 - 28 -7a = इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -14 आएगा। a = -14 अपॉन में -7 डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिलेगा आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर एफ है, पहले ब्रैकेट को रिमूव करो। 5a + 10 -3a माइनस इंटू माइनस प्लस 3 = 3। राइट। अब यहाँ पे 5a में से 3a सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a, 10 + 3 13 = 3। 2a = 3 - 13, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 13 -10 अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है 27 -
3a इक्वल्स टू 3a और a होके 4a हो जाएगा -8 अगेन 27 माइनस विल बी हेयर +8 इक्वल्स टू 4a ये माइनस यहाँ आपकी +a 3a 27 + 8 31 27 + 8 35 होगा सॉरी 4a + 3a 7a a की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 5। इतने ईजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। h ये h है 11 मैं एक बार लिख लेती हूँ। सो 11 3q - 4 इक्वल्स टू 8q + 4 11 - 3q माइनस इंटू माइनस 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 8q + 4। अब देखो यहाँ पे 11 और 12 मैंने क्या बताया, प्लस कर लो। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो 20 11 और 11 22 23 -3q इक्वल्स टू 8q + 4 23 -4 इक्वल्स टू 8q + 3q। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 23 में से 4 को 19 11q q की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/19। आई होप आपको h तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर आई है 0.08a इक्वल्स टू -3 -0.1a। तो अगेन हमें यहाँ पे इन दोनों को एक साइड करना है। 0.08a ये माइनस है यहाँ के प्लस 0.1a इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को मिलाओगे प्लस करोगे तो 1.8 हो जाएगा, राइट। सो 0.18a इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/0.18। अब इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली 100। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 300/18। एज यू नो यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 18 है। 6 5 ज़ा 30 होता है और 6 3 ज़ा 18 होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 50/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, यहाँ पे 16 = 2/3 हो जाएगा। ये तो आता ही होगा करने ना आपको। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ 200 ग्राम इक्वल्स टू 50। सो बेसिकली इसको कैसे लिखेंगे x/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200, राइट, इक्वल्स टू 50। नाउ 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे तो 50 को 25। x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के है x/7 + x/14 इक्वल्स टू 9। सो इन दोनों का एलसीएम 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 14 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, उस 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x प्लस 14 से 14 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x इक्वल्स टू 9। 2x + 1x 3x। इस 14 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 14 × 9। 14 × 9 क्या होता है, बताओ जल्दी, मल्टीप्लाई करते रहो, खुद से करो मल्टीप्लाई, राइट। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 × 9/3। अब सोचो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया ताकि हम शॉर्ट से ही डिवाइड कर पाएँ। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखते फिर 3 से डिवाइड कर दे, क्या फ़ायदा इतनी दूर जाने का जब पास में चीज़ें हैं। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 14 3 ज़ा 42। सो x की वैल्यू हमारे पास 42 आ गई, राइट। सो हम मल्टीप्लाई करके लिखते तब भी और नहीं करे तब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन x/2 + 4 इक्वल्स टू x/3 - 5। सो लेट्स डू इट। सो 2 4 ज़ा 8, x + 8/2 इक्वल्स टू x - 15/3। अब यहाँ पे मैंने बताया है नीचे नीचे डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम अगेन सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखो जब बीच में इक्वल टू होता है तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर नीचे भी मल्टीप्लाई किया, वो सिर्फ उसी केस में होगा जो प्लस और माइनस गिवन है। इक्वल टू के केस में हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करेंगे। सो यहाँ पे 3 × x 3x + 24 इक्वल्स टू 2x - 30। समझ गए ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, 3x - 2x इक्वल्स टू -30। ये प्लस है तो यहाँ पे कि -24 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो 54 हो जाएगा। अब माइनस का 54 होगा, राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है, हमारा पेज भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखती हूँ।
क्वेश्चन नंबर एम है यहाँ पे a+1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू a-1 अपॉन में 3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले. 3a प्लस 3 इंटू 1 3 2a माइनस 2. अब यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो क्योंकि इक्वल है बीच में. समझ में आया. 3a माइनस 2a इक्वल्स टू -2. ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके 3. तो 3 माइनस 2a इक्वल्स टू -5. समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a+1. तो अगेन 4a+1 इक्वल्स टू a-1 है. 7 का मल्टीप्लाई हुआ 7a-7. सो यहाँ पे 4a माइनस 7a इक्वल्स टू -7 -1. 4 माइनस 7a करोगे सो अगेन -3a आएगा इक्वल्स टू -8. सो a की वैल्यू -8 अपॉन में -3. माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 8/3, या फिर कह सकते हैं 2 इज 2/3 हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में. समझ में आया. क्वेश्चन नंबर ओ है यहाँ पे x/7 माइनस x-1/5 इक्वल्स टू 5. सो x 5 इंटू एक्स 5x माइनस 7 इंटू एक्स 7x, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा +7. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना. माइनस इंटू 1 होगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू नहीं होगा, नीचे होगा 35, क्योंकि इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 5. राइट. सो इसके बाद क्या करेंगे. देखो इसके नीचे तो 1 है. 1 इंटू दिस यही आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम. पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. 5 माइनस 7 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 35 इंटू 5. अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 2x इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई करोगे 5 5 से 25, 5 3 15 प्लस 2 17, 175 माइनस 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 175 में से 7 जाएगा तो 168. x की वैल्यू हो जाएगी 168 डिवाइड बाई 2. 2 8 जा 2 4 जा -84. ठीक है. इसका आंसर हो गया -84. नेक्स्ट क्वेश्चन है p-4. सो 2e -8 माइनस 3e इक्वल्स टू 1. नॉट 1. 3 2 जा 6. 6 का यहाँ करोगे तो 6 हो जाएगा. यहाँ भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. जैसे ये है वैसे ये भी है. इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसी नीचे 6 लिखते हैं आप, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया. सो अगेन 2e और -3e कितना हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ e बचेगा माइनस का इक्वल्स टू 6, और ये माइनस है यहाँ पे आगे +8. सो माइनस e की वैल्यू हो गई हमारे पास 14. यू कैन राइट इट एज 1 e इक्वल्स टू -14. सो लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं. x+1/3 माइनस x-1 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 5. तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बता देती हूँ. इन दोनों को शॉर्ट में बताया मैंने. सो करते हैं इसको. 5 इंटू x+1. तो देखो कैसे करेंगे. 5x+1 माइनस 3 इंटू x-1. जो मैं बता रही थी ना, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है. अभी करके बताती हूँ. अब 3 इंटू 5 करोगे तो नीचे 15 आएगा. उस 15 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया था इक्वल्स टू 14. अब यहाँ पे क्या होगा. 5x प्लस 5, ठीक है, माइनस 3x प्लस 3. समझ गए ना. इसका मल्टीप्लाई किया. मैं इसको ना करके डायरेक्ट यही लिखने वाली थी, बट मैंने सोचा कि कर देते हैं. 14 इंटू 15 कर दो. यहाँ पे 14 इंटू 15 करके रखा है मैंने. 14 इंटू 15 210. सो यहाँ पे 5 और 3x 2x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 210. 2x इक्वल्स टू 210 माइनस 8. x की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 202 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 101. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है r, जो कि लास्ट है. अब यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 1 है. मल्टीप्लाई करोगे x -4 माइनस 11 अपॉन में 11 इक्वल्स टू 2x माइनस 2x अपॉन में 11. सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. x 11 माइनस 4, दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है. बोलते बोलते थक गई. 15 अपॉन में 11 इक्वल्स टू 2x अपॉन में 11. सॉल्व कर लेते हैं. देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम से कोई मतलब नहीं. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. 11x माइनस 11 इंटू 15. व्हाट इज 11 इंटू 15. सॉरी, एक चीज़ और कर सकते हैं. व्हाट, यस, 11 और 11 सेम है ना, तो यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सो 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास यही इक्वेशन बचा है. x माइनस 15 इक्वल्स टू 2x.
अब क्या करेंगे हम, ये x माइनस 2x इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -15 आ जाएगी। सो वी डिड इट राइट। कैसे किया, देखो ये 15 है ना, माइनस का यहाँ जाके प्लस हो गया, और ये यहाँ पे प्लस थे भाई साहब, यहाँ आके माइनस हो गए। छोटे को बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े को छोटे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, इसलिए -x, ये माइनस यहाँ जा गया तो -15 हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 6B करने वाले हैं। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय।